आने वाले समय में मैं बोल के गया हूं कि अगर दाम बढ़ के 500 क्रॉस नहीं किया तो मान लीजिएगा कि बीएसएनएल ऑफिस के बाहर खड़ा होकर कोई पत्रकार नहीं, कोई पागल चिल्ला रहा था। ये मैं लिख के दे सकता हूं। कॉलिंग के लिए सही है, बट डाटा यूज करने के लिए वो सही नहीं, उसका नेटवर्क नहीं रहता है। आज भी बीएसएनएल का सबसे तगड़ा सिग्नल काम करता है और सारी चीजें नेटवर्क काम करता है, स्पीड सबसे तगड़ा काम करता है। गांव के लोग जो हैं शहरों से हटके जो गांव सुदूर देहात क्षेत्र है वहाँ पर लोग एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन सबका नेट यूज कर रहे हैं। अब बीएसएनएल को कॉल करने के लिए छत पे जाना होता है। हमारे देश में किस तरीके से आम लोगों को परेशान किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण जियो कंपनी है, जो सबसे लेट से आती है, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी कम समय में पूरे देश में नंबर 1 पर बन जाती है। यहाँ तक कि एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, ये सारी कंपनियों को पछाड़ कर। और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये देख सकते हैं पटना का हेड बीएसएनएल ऑफिस है। और हमारे साथ बात करने के लिए अभिनव जी भी हैं और भी युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, ये बताइए जियो कंपनी के नंबर 1 बनने के पीछे कारण क्या है? कारण है कि सरकार ने खुलेआम सहायता किया और एक नियम होता है TRAI, वो बताती है कि आपका मिनिमम डाटा कितना चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जियो पे वो लागू नहीं हुआ। कोई भी कंपनी आती है ना तो TRAI जो है, ट्राई जो है, वो डिसाइड करता है कि आप अगर ये कंपनी लेके आ रहे हैं तो आपको मिनिमम आपको इतना रिचार्ज रखना है, आप फ्री में नहीं बांट सकते हैं। फ्री में आप नहीं कह सकते हैं कि 0 रुपया में हम आपको 1 महीना बात कीजिए, साल भर बात कीजिए, ये नियम नहीं है। सरकार ने खुलेआम सपोर्ट करने का काम किया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, सरकार भी इसमें मिली हुई है? हम इस बात को साबित कर सकते हैं, हवा में मैं बातें नहीं करता। तो मैं इसको साबित कर सकता हूँ, आप पूछिए, हम साबित कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग से भी हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग अभी जो देखा जाए तो एयरटेल, जियो, ये सब का जो रिचार्ज है वो बढ़ गया है, इसके कारण कितना परेशानी हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। पहले अगर रिचार्ज देखा जाए तो जियो फ्री में हो रहा था, फ्री था और बहुत अच्छा था, बट अब धीरे धीरे वो भी हाई किए जा रहा है। अच्छा, इससे आप लोग के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे ना? हाँ, पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट उसी में से कुछ बचाकर हम लोग को रिचार्ज करना होता है। हाँ, तो क्या कहेंगे अगर देखा जाए तो ये बीएसएनएल जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं 5G और 4G में नहीं चलती है, वहीं अगर देखा जाए इसका काफ़ी कम सस्ता रिचार्ज है। कॉलिंग के लिए सही है, बट डाटा यूज करने के लिए वो सही नहीं, उसका नेटवर्क नहीं रहता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जियो जो कंपनी है इससे कहीं ना कहीं सरकार भी मिली हुई है? हाँ, कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई है, बट क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि पहले आप फ्री दो और बाद में कस्टमर जब आपके साइड झुक जाए तो उसको एक पर एक उसको आगे की तरफ करो, तो गलत है ना। आइए अभिनव जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जियो जो है कहीं ना कहीं शुरू में जो है फ्री में लोगों को प्रोवाइड करता है, लेकिन बाद में जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे दाम बढ़ा दिया गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया, सभी जो है कहीं ना कहीं मिली हुई है इसमें। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि एक ट्राई का नियम होता है जिसके अनुसार आप फ्री में बांट ही नहीं सकते हैं। तो पहले तो फ्री में जियो से आपने सब कुछ बंटवा दिया, और दूसरी बात यह है कि आज भी बीएसएनएल का सबसे तगड़ा सिग्नल काम करता है और सारी चीजें नेटवर्क काम करता है, स्पीड सबसे तगड़ा काम करता है। आपको पता है बीएसएनएल जब 2G था ना तब बड़ी बड़ी 3G कंपनियों को टक्कर देने का काम करता था बीएसएनएल, लेकिन आज टक्कर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सबके पास 4G हो गया और इसके पास अभी 3G है, इसको 4G स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं हुआ। और जब हमने वीडियो बनाया और फिर ये चर्चा हुआ बीएसएनएल और जियो को लेके, तो फोन आता है कि भाई 4G स्पेक्ट्रम इसको भी अलॉट हो गया है, लेकिन अभी साल भर लग जाएगा इसको मिलने के लिए। तो सोचिए कि जिस वक्त एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और दूसरी सारी निजीगत कंपनियां 5G यूज कर रही होंगी, तब बीएसएनएल को 4G दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो बीएसएनएल काफी पहले से है, लेकिन क्या कारण लगता है सरकार भी शायद इस पे ध्यान नहीं देती है? अरे उतने पहले से है जब सारी निजीगत कंपनियां फोन करने के लिए 16 रुपया प्रति मिनट चार्ज करती थी। 16 रुपया 1 मिनट अगर आप फोन पे बात कीजिए ना, 16 रुपया लगता था। फोन उठाने के लिए 8 रुपया लगता था। उस समय बीएसएनएल ने इनकमिंग फ्री कर दिया, और उस समय 1.5 रुपया प्रति मिनट रखा फोन करने के लिए। उस समय से बीएसएनएल है 2000 से फ्री में सब लोग बांट रहा है। कोई लेगा? कोई लेने वाला नहीं है। समझ सकते हैं कि वो बीएसएनएल है जो काफ़ी पहले से ये चलता है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो शायद जो है बीएसएनएल के जो सिम है लोग नहीं लेना चाहते हैं, जिसके कारण बाहर आप देख सकते हैं कि माइक लगाया गया है और चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहा जा रहा है कि बीएसएनएल का सिम ले लीजिए, लेकिन लोग भी नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो इसका जो 4G और 5G है वो नहीं चलता, इसी कारण जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीएसएनएल को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जियो जो कंपनी है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फ्री से लेकर अभी तक जो है लगातार दाम बढ़ाती जा रही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में
शायद 500-600 में रिचार्ज। आने वाले समय में मैं बोल के गया हूं कि अगर दाम बढ़ के 500 क्रॉस नहीं किया तो मान लीजिएगा कि बीएसएनएल ऑफिस के बाहर खड़ा होकर कोई पत्रकार नहीं, कोई पागल चिल्ला रहा था। ये मैं लिख के दे सकता हूं। अगर अमेरिका में 1 GB के लिए 1000 देना पड़ता है, ब्राजील में 1500 देना पड़ता है, लोग 5-5 हजार 1 GB के लिए एक दिन में भरते हैं, तो भारत में वो सिचुएशन आएगा और वो आने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के बिना आप नहीं रह सकते, तो आप 150 रुपया लीटर हो जाएगा तो भी भरवा रहे हैं ना। उसी तरह से जिस दिन आप जियो के बिना नहीं रह पाएंगे, डेटा के बगैर नहीं रह पाएंगे, टोटली इंडिया डिजिटल इंडिया हो जाएगा, उस दिन 1000 रुपया भी भरना पड़ा तो आप भरेंगे, क्योंकि भरना मजबूरी है, आपके पास विकल्प नहीं है, क्या कर लीजिएगा। वहीं अगर पहले देखा जाए 11 रुपये 22 रुपये में रिचार्ज हो रहा था, लेकिन अभी एक आम आदमी जो है वो कैसे रिचार्ज करा ये भी बात देखिए, गांव में अभी बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं यही फोन इस्तेमाल करते हैं, और इस फोन का सबसे नॉर्मली जो रिचार्ज हो 99 का है, यानी 100 रुपया का है, और उसमें डाटा दिया जाता है। तो इस फोन में डाटा तो व्यर्थ है, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनका तो डाटा व्यर्थ जाता है, लेकिन आप डाटा का भी पैसा लेते हैं, क्या आपका डाटा का ज्यादा कीमत है पैसों से? वो सीनियर सिटीजन के लोग 99 का रिचार्ज कराने पर बात है। और बात की जाए ना कि 99 फिर लैप्स हो जाना है, सबसे बड़ी बात ये है, फिर ये पड़ा रहता तो हम 3 महीना में खत्म करते, मिस कॉल कर करके खत्म करते हैं, लेकिन नहीं, आपका 28 दिन बाद 99 रुपये बात करिए या फिर ना करिए, समाप्त हो जाएगा। बताइए, इतना रिचार्ज करेगा लोग तो कैसे काम चलेगा? समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जियो जो कंपनी है वो शुरू में आती है और फ्री में लोगों को सिम मिलता है, फ्री में बात करने का मिलता है, लेकिन धीरे धीरे अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, कहीं ना कहीं सब मिली हुई है और लगातार जो रिचार्ज का दाम है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो खासकर आम लोग हैं उनके ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बने रहें प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।